हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय मज़ेदार दिन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, समय सारणी देखकर नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरो। तो चलिए समय सारणी देखते हैं। आप देखेंगे कि आपकी वर्कशीट में एक समय सारणी दी हुई है जिसमें अलग अलग विषय और दिन दिए हुए हैं कि किस दिन कौन सा विषय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, तुम्हारा खेल का पीरियड किस किस दिन होता है। तो समय सारणी देखकर हमें पता चलता है कि खेल का पीरियड सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होता है। दूसरा, स्कूल में कौन सा पीरियड तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों यह तो आप स्वयं लिखेंगे कि स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा पीरियड है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ खेल कूद का पीरियड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तीसरा, क्या गणित का पीरियड प्रत्येक दिन होता है। समय सारणी देखने के बाद हाँ, गणित का पीरियड प्रत्येक दिन होता है। चौथा, क्या तुम्हारे स्कूल में बातचीत का कोई पीरियड होता है। नहीं, स्कूल में बातचीत का कोई पीरियड नहीं होता है। पांचवा, पुस्तकालय का पीरियड किस किस दिन होता है। तो बच्चों आप समय सारणी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुस्तकालय का पीरियड बुधवार और शनिवार को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर सोमवार सप्ताह का पहला दिन है तो बताओ पहला सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा। यदि सोमवार पहला दिन है तो तीसरा दिन होगा वीरवार। दूसरा, सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रविवार। तीसरा, सप्ताह का पांचवा दिन कौन सा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे शुक्रवार। चौथा, सोमवार से 2 दिन छोड़कर कौन सा दिन होगा। सोमवार से 2 दिन छोड़ेंगे, मंगल और बुध, तो उसके बाद कौन सा दिन होगा, वीरवार। पांचवा, मंगलवार से पहले कौन सा दिन होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सोमवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए हाँ या नहीं में सही का निशान लगाइए। पहला, आज मंगलवार है तो क्या परसों शुक्रवार होगा। नहीं। दूसरा, क्या शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है। नहीं। तीसरा, क्या रविवार तुम्हारे लिए एक मज़ेदार दिन है। हाँ। चौथा, क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हाँ। पांचवा, क्या सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्न क्रियाकलापों में से आप रविवार के दिन कौन सा क्रियाकलाप करना चाहोगे, सही का निशान लगाकर बताओ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। आप इनमें से जो क्रियाकलाप रविवार के दिन करना चाहेंगे उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर सही का निशान लगाऊंगा। कहानियों की किताब पढ़ना नहीं, पूरे हफ्ते भर तो पढ़ना होता है, नहीं लगाऊंगा। पौधों की देखभाल करना, हाँ, इस पर मैं सही का निशान लगाऊंगा। नाचना, हाँ। पिकनिक पर जाना, हाँ। खेलना, हाँ। तो रविवार के दिन मैं तो कहानियों की किताब पढ़ना छोड़कर बाकी सभी पर सही का निशान लगाऊंगा। आप भी अपनी इच्छा के अनुसार दिए हुए क्रियाकलापों पर सही का निशान लगाकर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें। आपकी माँ आपको 2 नोट 20 रुपये के और 3 नोट 10 रुपये के देती है और आपको पड़ोस के बाज़ार से चाय का 1 पैकेट, 1 नोटबुक, 5 नींबू और दूध का 1 पैकेट लाने के लिए कहती है। आप एक थैला लेकर बाज़ार की ओर आगे बढ़े। 1 नोटबुक की कीमत 15 रुपये, 1 नींबू 2 रुपये, चाय का 1 पैकेट 15 रुपये, दूध का 1 पैकेट 20 रुपये। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, आपकी माँ ने आपको खरीदारी के लिए कितने रुपए दिए। 20 गुना 2, 20 के 2 नोट थे।
और 10 गुना 3, 10 के 3 नोट थे। तो 20 गुना 2 हो गए 40 और 30 गुना 3 हो गए 30। तो 40 जमा 30 बराबर 70 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 70 रुपये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दिए गए विकल्पों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, मिठाई की दुकान। अब हमें नीचे दिए गए सामान के लिए किस दुकान पर जाना है इसका पता करेंगे। क्रम संख्या 1, खरीदने के लिए चीज़, नोटबुक। नोटबुक के लिए हम कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी की दुकान। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेशनरी की दुकान। दूसरा, नींबू। नींबू के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जी की दुकान। तीसरा, चाय का पैकेट। चाय का पैकेट लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ हम लिखेंगे किराना दुकान। चौथा, दूध का पैकेट। तो दूध का पैकेट लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? सही जवाब, दूध की दुकान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि एक चाय का पैकेट था, कितने का? 15 रुपये का। एक नोटबुक 15 रुपये की। 5 नींबू, एक नींबू कितने का था? 2। तो यहाँ हम करेंगे 5 गुना 2 बराबर 10। तो 10 रुपये के नींबू हो गए। और एक दूध का पैकेट मतलब 20 गुना 1, 20 रुपये। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे। 15 जमा 15 जमा 10 जमा 20, तो आ जाएगा 60 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 60 रुपये। कुल कितने रुपए खर्च किए? 60 रुपये। चलिए अगला करते हैं। चौथा, खरीदारी के बाद आपके पास कितने रुपए शेष बचे? तो शेष राशि के लिए क्या करेंगे? कुल राशि घटा खर्च की गई राशि। तो कुल राशि कितनी थी? 70 रुपये और कुल खर्च कितना हुआ? 60 रुपये। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 10 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 रुपये। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।